रहीम। आज हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड और उसकी डिसऑर्डर्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है ना नेक में, ठीक है। नेक, ये हमारी फॉर एग्जांपल नेक है, ठीक है, और ये हमारी थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे इसके बैक साइड पे यहाँ पे 4 इस तरह के डॉट्स होते हैं, वो छोटी छोटी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इनमें से जो मेन हार्मोन रिलीज़ होता है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के काम क्या क्या होते हैं, इसने करवाना होता है। एक तो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कराता है, और ऑस्टियोक्लास्ट जब एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो बोन की जो कैल्शियम होता है उसको सीरम में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सीरम कैल्शियम को बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा इसका काम होता है कि ये रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाते हैं। तो वो भी फिर क्या काम करता है, वो भी जाके सीरम में कैल्शियम बढ़ा देता है। फिर तीसरा काम करते हैं कि ये जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देते हैं, तो वो भी कैल्शियम को बढ़ा दे। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट आता है इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। तो क्या क्या काम है पैराथायरॉयड हार्मोन का। पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली जो है ना कैल्शियम को बैलेंस करता है, ठीक है, बॉडी में। तो जब बॉडी में कैल्शियम कम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कराती है, वो जाके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कराता है, और जो कि फिर सीरम में कैल्शियम भेजते हैं बोन से, और रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाता है, जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाता है। और इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट को बढ़ा देता है, ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर क्या होती है कि बॉडी में सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम फॉस्फेट लेवल कम हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस। अब जो दो हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं उनमें एक है हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जब भी होगा तो वो क्या करवाएगा, जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जब बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो फिर क्या काम करवाएगा, ये देखिए नॉर्मली ये काम करवाता है, सीरम कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम कराता है। तो यूजुअली अगर पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में ज़्यादा है तो वो सीरम कैल्शियम को बढ़ाएगा और फॉस्फेट को कम करवाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं। कैसे होती हैं कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तीनों में है, अभी हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म तब हम कहेंगे जब पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ते हैं, लेकिन वजह क्या है, प्राइमरी खुद उसकी अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड इज़ द वजह, ठीक है। मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ऐसा इशू है या कोई मसला है या फिर उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी और वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ते हैं। टर्शरी में क्या होता है, वो सेकेंडरी जो है वो टर्शरी में कन्वर्ट होता है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड ही स्टिमुलेट हो रही है, ओवर स्टिमुलेट हो रही है किसी भी वजह से, वो हम रीजंस पढ़ते हैं। किसी भी वजह से अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट हो रही है तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करेगी, ठीक है। अच्छा, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना ज़्यादा स्टिमुलेट हो। नंबर 1 मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है पैराथायरॉयड का एडिनोमा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, 80% ऑफ द टाइम यही होता है कॉज, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो गया है। इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड का सीए कैंसर, ठीक है, या कार्सिनोमा कह लें आप। तो ये 3 कॉजेज़ मेनली हो सकते हैं कि जब प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो। अच्छा, अब हमने हाइपरकैल्सीमिया में जो जो सिम्टम्स पढ़े थे ना, वो सारे सिम्टम प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब पैराथायरॉयड ग्लैंड में से पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा तो वो फिर सीरम कैल्शियम को बढ़ा देगा। सीरम कैल्शियम जब बढ़ेगा तो सारे वो वाले सिम्टम्स आएंगे। तो फिर क्या क्या होगा, बोन्स में दर्द होगा, रीनल स्टोन्स होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा और साइकिक सिम्टम्स आएंगे, जिसके लिए हमारा एक निमोनिक है पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स, जो कि मैंने आपको हाइपरकैल्सीमिया की वीडियो में भी बताया था। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स। तो ये हमारे पास फीचर है, ये हमारे पास निमोनिक है, जिससे हम क्लिनिकल फीचर्स याद रख सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया या कह लें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के।
पेनफुल बोन्स क्यों होंगी? क्योंकि जब बोन से कैल्शियम मोबिलाइज हो रहा है, सीरम में आ रहा है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ने जाना है ना, बोन्स पे जाना है, वहाँ जाके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, फिर वो बोन्स कैल्शियम को मोबिलाइज करेंगे, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो ईजीली बोन्स फ्रैक्चर होंगी, पेनफुल बोन्स होंगी। इसके अलावा जब रीनल जो हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रीनल एक्सक्रीशन भी वो करना चाहेगी बॉडी, ठीक है, क्योंकि एक्सेस को रिमूव करना होता है रीनल के थ्रू, तो वहाँ पे जाके स्टोन्स बना देगा। इसके अलावा वहाँ पे ट्यूब्यूल्स में कैल्सिफिकेशंस करवा देगा। एब्डोमिनल ग्रोन्स क्यों होंगे? क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया कॉन्स्टिपेशन करवाएगा, क्योंकि गट मोटिलिटी अफेक्ट होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी तो एब्डोमिनल पेन होगा। और साइकिक वोन्स क्यों होंगे? क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी भी कैल्शियम पे डिपेंड करती है, तो जब न्यूरल एक्टिविटी ठीक से नहीं होगी तो साइकिक सिम्टम्स आएंगे, जिसमें कन्फ्यूजन है, लेथार्जी है, ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लैब फाइंडिंग्स की बात कर ले तो लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या मिलेगा? तो लैब फाइंडिंग्स में हमें नंबर 1 तो मिलेगा पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। नंबर 2 हमें मिलेगा सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़े हुए होंगे। और नंबर 3 हमें मिलेगा कि फॉस्फेट बॉडी में सीरम में कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बताती हूँ बात कि जब बोन से ना कैल्शियम निकलता है, ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ रही है, कैल्शियम रिमूव हो रहा है, तो बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ रही है उसकी वजह से ALP भी बढ़ेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, तो बॉडी में ALP भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सर्जिकल रिमूवल इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो सर्जरी डिक्लाइन कर रहा है या किसी भी वजूहत की वजह से सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर हम उनको बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो बोन मिनरल जो है वो डेंसिटी को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है। तो सीरम कैल्शियम जो है वो उससे सीरम कैल्शियम को मतलब वो कम नहीं करता, पैराथायरॉयड हार्मोन को कम नहीं करता, लेकिन यह है कि वो बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन रखता है। तो जो मेन उसका रीज़न होता है, जो डर होता है कि ना पेनफुल बोन्स मतलब ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं वो इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब बोन्स कुछ बोन्स होती है जैसे उनका फ्रैक्चर होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग साबित होता है, जैसे फीमर का हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव वेस्कुलर सप्लाई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा प्रिवेंशन मिल जाती है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें अब कॉज की वजह से इसको हम सेकेंडरी कह रहे हैं कि कॉज इज़ द सेकेंडरी, कॉज इज़ नॉट प्राइमरीली पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। कॉज इज़ समथिंग एल्स। और कॉज क्या है कि किसी भी वजह से अगर बॉडी में सीरम कैल्शियम कम होता है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर सीरम कैल्शियम कम होता है तो वो जाके पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा और वो वहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करेगा। कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम कम हो सकता है? एक तो सिंपल है कि डाइटरी इनटेक ही कैल्शियम का कम है, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है कि माल एब्जॉर्प्शन बॉडी में है, कोई माल एब्जॉर्प्शन वो चल रहा है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। फिर नंबर 3 विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी इज़ द एसेंशियल वन टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द बॉडी फ्रॉम गट और अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि विटामिन डी इज़ द मेन एसेंशियल जिसकी वजह से जो है ना बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी होगी, माल एब्जॉर्प्शन होगी, या बॉडी आप इनटेक ही कम ले रहे हो। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनीज़ जो हैं वो सीरम कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, सीरम कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, लेकिन एक्सेसिव सीरम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर रही हैं, ठीक है। सीरम कैल्शियम जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कैल्शियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उसमें जो है ना सीरम कैल्शियम फिर लेवल्स कम होंगे और वो जाके पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस में अब क्या क्या हो सकता है कि अगर हम इसकी लैब फाइंडिंग्स देखें ना, तो अब देखें प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की क्या थी, सिंपल थी कि पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है और उसी की वजह से कैल्शियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट कम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन तो इधर भी बड़ा होगा जिसकी वजह से हम इसको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सीरम कैल्शियम कम होगा, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न ना कि
पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ रहा है, तो यहाँ सीरम कैल्शियम हमारे पास कम होगा, सीरम कैल्शियम कम होगा और वो जाके पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा और पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कराएगा। ठीक है, सीरम कैल्शियम कम होगा लेकिन फॉस्फेट इसमें भी ज़्यादा ही होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो भी वजह बन रही है ना, वजह को मालूम करना है और उस वजह को ट्रीट कर देना, तो सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं टर्शरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। तो अब टर्शरी को हम टर्शरी क्यों कह रहे हैं, टर्शरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को हम टर्शरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका कॉज इज़ द टर्शरी। प्राइमरी में कॉज वाज द प्राइमरीली पैराथायरॉयड ग्लैंड, सेकेंडरी में कॉज वाज द लो सीरम कैल्शियम जिसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। टर्शरी में इज़ द टर्शरी का रीज़न है इस सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कि सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ना अब कन्वर्ट हो रहा है टर्शरी में। क्यों? क्योंकि देखिए सेकेंडरी में क्या हो रहा था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, ये स्टिमुलेट हो रही थी, अब वो इतनी स्टिमुलेट हो चुकी है कि अब उसने ऑटोनॉमस जो है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड की पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा दी है। तो अब जो है ना उसको स्टिमुलेट जो है वो करना है या नहीं, अब वो जो है ना करती रहेगी, अब वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करती रहेगी। ठीक है, तो अब वो ऑटोनॉमस हो गई है। और ये इसके अलावा जो ना ओवर स्टिमुलेशन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड की हो गई है, तो वो एडिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है कि जो है ना सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में अगर आपने कॉज को ट्रीट नहीं किया एंड इट कीप्ड स्टिमुलेटिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड secondary to hypocalcemia, तो it can convert into parathyroid adenoma या फिर ये ऑटोनोमस ही पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें अब अगर हम इसकी लैब वैल्यूज़ की बात कर लें तो इसकी लैब वैल्यूज़ में पैराथायरॉयड हार्मोन तो बढ़ा होगा ही, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा, कैल्शियम भी बढ़ा होगा और फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, फॉस्फेट सेकेंडरी टर्शरी दोनों में ही बढ़ा हुआ है क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, सो दैट्स वाई कि ना वो फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम इसका चार्ट देख लें एक बार, क्योंकि लैब वैल्यूज़ जो होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम्स में। तो प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म में देखिए सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है, सेकेंडरी में कम होता है क्योंकि वही कॉज है, और टर्शरी में बढ़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में बढ़ा होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन तो तीनों में बढ़ा होगा। फॉस्फेट जो है सिर्फ प्राइमरी में कम होगा, जो कि नॉर्मली अगर पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हो तो फॉस्फेट को कम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में फॉस्फेट जो है इन दोनों में कम होगा, इसमें कम होगा, इन दोनों में बढ़ा हुआ क्यों होगा, क्योंकि रीनल जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर एज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। तो टर्शरी में भी यही है कि अगर एडिनोमा बन गया तो उसका सर्जरी होगा फिर। ठीक है, और वरना अगर ऑटोनोमस जो है उसमें भी सर्जरी ही इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का या कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।